आज हम लोग ठग ऑफ बिहार मनीष कश्यप के गिरफ्तारी जो बेतिया पुलिस ने किया है। क्या नाम है सर एसपी का? उपेंद्र नाथ वर्मा, जो मूल निवासी हमारे बहुजन समाज के वीर बांकुरा, और पिछले 15 दिनों से मनीष कश्यप बिहार पुलिस को चकमा देने का काम कर रहा था और तेजस्वी यादव से लेकर के तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय एम.के. स्टालिन, उनको चुनौती देने का काम कर रहा था। एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने का काम कर रहा था। आज हम लोग ये जो रंग अबीर गुलाल लगा करके खुशी जाहिर कर रहे हैं, इसके पीछे कारण यह है कि आज मनीष कश्यप जब उसके घर में कुर्की जब्ती हो रहा था तो डर के मारे मनीष कश्यप, मैंने पहले ही कहा था कि मनीष कश्यप भगोड़ा है, मनीष कश्यप दलाल है, मनीष कश्यप आरएसएस भाजपा संघी का दलाल है, वो चड्डी गैंग का सदस्य है। वो कभी भी लड़ाई लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला लड़का नहीं है। वो जब उस पर समस्या आन पड़ेगी तो जो पुलिस को गाली देने का काम कर रहा था 180 दिन के अंदर हम सरकार गिरा देंगे। साला 180 दिन तो नहीं हुआ, सरकार तो नहीं गिरेगा तुमसे, लेकिन तुम गिरफ्तार हो गए। तुम पठान मूवी को फ्लॉप कराने चले थे, तुम खुद ही फ्रीज हो गए। और 42 लाख रुपया उसके अकाउंट में भी है। ये 42 लाख रुपया तुम कहां से ठगा? ठग ऑफ बिहार। तुम अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता था। तुम्हारे 4 अकाउंट में ठग ऑफ बिहार 42 लाख रुपया है। इसका हिसाब दो कि तुमने किसको किसको ठगा, और जिसको जिसको ठगा राष्ट्रीय युवा महासंघ बहुजन भीम आर्मी तुम्हारे नानी से जवाब करेगा। तुम्हारे पिताजी को उसके अकाउंट में पैसा भेजना पड़ेगा और बैक करना पड़ेगा। तुमने ठग करके अपना पेट भरने का काम किया और लोगों को गुमराह करने का काम किया। और ये जिस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये मामला ऐसा है कि उस मामले में इन्होंने एक बंद कमरे में वीडियो बनाया, एक बंद कमरे में मीटिंग बुला करके फर्जी पुलिस बनाया, फर्जी चोर बनाया, फर्जी बिहारी बनाया, फर्जी मजदूर बनाया और फर्जी डॉक्टर बना करके वीडियो वायरल किया। लोगों के ऊपर, लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, तमिलनाडु के लोगों को खौफ करने के लिए कि यहाँ का मजदूर आपका सर काट रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाने के लिए देशद्रोह का मुकदमा। और हमने कहा था कि जब तक मनीष कश्यप का गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और हमने तेजस्वी यादव को ललकारने का काम किया था कि तुम में हिम्मत नहीं है, तुम मनीष कश्यप को नेता बनाने का काम कर रहे हो। इस बात का पता ये वीडियो तेजस्वी यादव तक गया। और ये बिहार का जो डीजीपी है भट्टी जी, इन्होंने अपनी पुलिस और अपने ताकत का इजहार किया है और ये से ठग को गिरफ्तार करके, ये ठग कह रहा है कि अभी हम खुद पुलिस सरेंडर किए, जबकि सच्चाई ये है कि ये अपने आप को जा रहा था सरेंडर करने के लिए। बीच रास्ते से ही उपेंद्र नाथ वर्मा ने इसको दबोचा है और उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा था हम किसी सूरत पे इसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात है कि इस पर पहले से पश्चिमी चंपारण में 7 मुकदमा दर्ज है, जिसमें 4 केस में चार्जशीटेड है, 2 केस में इसके ऊपर जो है बहुत संज्ञान मामला में है, और तीसरा केस जिस पर एसपी ने आरोप लगाया था और कोर्ट से मांगा था कि इसके घर की कुर्की जब्ती करना है। उसी में जब सुबह में इसका घर पर कुर्की जब्ती हो रहा था, जब ये समझ लिया कि अब हमारा संघी बीजेपी वाला नेता नहीं बोलेगा, इसलिए कि बीजेपी के नेता को भी पता है, बीजेपी के नेता को भी पता है कि हम यदि ठग का बचाव करेंगे, यदि हम देशद्रोही का बचाव करेंगे तो हमारा भी विरोध होगा, हमारा भी बायकॉट होगा। इसलिए कोई भी बीजेपी और संघ का नेता डायरेक्ट तौर पर मनीष कश्यप के बचाव में नहीं आया और कोई भी बयान नहीं दे पाया, जिसके कारण आज खुलेआम तौर पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस प्रशासन से हम आग्रह करेंगे, इस पर ये कोई दया का पात्र नहीं है। एक राज्य को दूसरे राज्य से, खास करके एम.के. स्टालिन एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो गरीब के लिए, पिछड़ा के लिए, नीट में मेडिकल के लिए, आरक्षण के लिए लड़ा, 13 पॉइंट रोस्टर के लिए आंदोलन किया और सरकारी जमीन और खास करके जो मंदिर की जमीन है उस पर सरकारी स्कूल खोलने का काम किया। पंडित सभी जाति का पंडित नियुक्ति करने का एग्जाम लेकर के किसी जाति के आधार पर पंडित का नियुक्ति नहीं हो, और इस तरह का काम करने वाले एम.के. स्टालिन को इन्होंने धूमिल करने का काम किया। और ये चड्डी गैंग का इसको पत्रकार कहना
सही में बहुत पत्रकार कहते थे कि आप लोग इसको पत्रकार क्यों कहते हैं। शुरू दौर में हम लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया था, कि हम लोगों ने चेताया भी था कि ये नागनाथ सांपनाथ है, जिसको दूध पिलाइएगा यही एक दिन काटेगा। आज हम लोग खुश हैं कि ऐसे दलाल समाज को जो बोझ था, जो समाज को लड़ाने का काम कर रहा था, जो समाज में राजनीतिक फायदे के लिए, अपना फायदे के लिए एक दूसरे को लड़ा रहा था, आज वो गिरफ्तार हुआ है। आज हम लोग पूरे राष्ट्रीय युवा महासंघ और तमाम लोग खुशी जाहिर करते हैं कि ऐसे ठग को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार करके, बिहार पुलिस ने एक जस्टिस के प्रति, न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को, उस भरोसा को, उस आस्था को मजबूत करने का काम किया था। लेकिन लग रहा था कि बिहार पुलिस इस मामले में जिस तरह से मोहना ठाकुर कटियार का 7 आरोपी को मर्डर करके घूम रहा था, सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये मनीषवा कश्यप भी सरेआम बड़े बड़े न्यूज चैनल पर अपना वार्तालाप करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वहां अपना बचाव करता था। लेकिन जो इसके बचाव में खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी देशद्रोही है? क्या आप भी चाहते हैं एक राज्य दूसरे राज्य से लड़े? क्या आप भी चाहते हैं कि कहता है कि मनीष कश्यप भगत सिंह के लाइन में है, क्या भगत सिंह ने कभी एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाने का काम किया था? क्या शहीद का यही परिभाषा है? क्या स्वतंत्रता सेनानी का यही परिभाषा है? कि आप आज एक भी इनका जितना ट्विटर है, जो भी इसका मैसेज है, वो यूट्यूब पर वीडियो है, सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। इसका हिंदू मुसलमान गाय गोबर मंदिर मस्जिद से रिलेटेड है। बैकवर्ड का कोई भी यदि शोषण दमन हुआ उसके ऊपर, तो इसको ये कवर करने का काम नहीं किया। हमारे बीच हमारे रामचंद्र मेहता सर हैं, जो कि बहुजन विचारधारा के प्रबल स्तंभ है, उनसे भी जानिए। सही बात है। ये जो मनीष कश्यप जो संघीय और मानववादी पत्रकार है, इन्होंने जो लड़ाने का काम किया बिहारी और तमिलनाडु के प्रकरण पर, इन्होंने बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया और बिहार के सरकार को चैलेंज देने का काम किया। इसके ऊपर पूर्व से एफआईआर थी और इस विषय पर एफआईआर किया गया। इन्होंने अराजकता और समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया। इनको आज बिहार के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार की गई। हम लोग बिहार सरकार को और बिहार के पुलिस को, उस जिला के पुलिस को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि ऐसे समाज में विद्रोह फैलाने वाले को गिरफ्तार किया गया और इसको जेल भेजा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पर हम लोग अपने रंग अबीर लगा करके हम लोग प्रसन्नता व्यक्त किए हैं और प्रशासन को और बिहार सरकार को बधाई देते हैं। बहुत ही अच्छा। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आप जान रहे हैं तमिलनाडु और बिहार के जो घटना हुआ था, इसमें ये फर्जी वीडियो बना करके 2 राज्यों को लड़ाना चाहते हैं। जैसा कि इंजीनियर साहब ने बताया है कि तमिलनाडु के जो सीएम है माननीय एम.के. स्टालिन, वो बहुत ही अच्छे हैं। सभी मंदिर में जो रिजर्वेशन है, सभी जाति के लिए काम करते हैं। और उसका क्या है कि वो एग्जाम लेंगे, एग्जाम में जो क्वालिफाई करेंगे उसको मंदिर में वो पुजारी बनाएंगे और बहुजनों के लिए अच्छे काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा हुआ, हम सभी लोग आज उसका जो गिरफ्तार हुआ, इसीलिए हम लोग आज रंग अबीर गुलाल खेले। और खास करके बिहार पुलिस से आग्रह करेंगे, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, यदि दोषी गिरफ्तार हुआ है, इसको गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस को बहुत छापे मारने पड़े हैं, बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। इसको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दे मनीष कश्यप को, ताकि दूसरा कोई पत्रकार अपने टीआरपी के लिए, अपना यूट्यूब वीडियो वायरल करने के लिए किसी भी हद तक नहीं गुजरे। ऐसा नहीं हो कि वो दहशत का माहौल, दंगा का माहौल पैदा कर दे, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा दे, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ा दे। ऐसा हरकत करने वाले को ऐसी सजा मिले, मनीष कश्यप को आजीवन कारावास हो, ताकि इस तरह का फिर कोई आदमी हौसला और हिम्मत नहीं कर सके एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने का। कहिए मैडम। जो निराला जी जो बोला सब बात ही सच है, सब सही है, जो बोल रहा है ये सब सही है। आप लोग जो है इस पर कारा से कारा कार्रवाई कीजिए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए। हम लोग यही बात के लिए। क्या हुआ? झाड़ू रुको कर दीजिए।